दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिए गए यूनिट 9 से मुक्तिबोध जी की कविता कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, आज हम इसकी व्याख्या करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आ जाता है, जहाँ तक आप प्रश्न करते हैं कि ये कविता किसमें संकलित है वो बताया जाए। तो जिस भी कविता का मुझे मिल रहा है कि किसमें संकलित है, वो सभी मैं आप सभी के लिए लेकर बताती जा रही हूँ, और इकट्ठे जो है आपको इसका संकलन भी एक साथ मिल जाएगा। तो चलिए आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले काव्य संग्रह की बात कर ले कि ये किसमें संकलित है। तो ये मुक्तिबोध जी के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल में संकलित है। और इसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? तो भूरी भूरी खाक धूल का जो प्रकाशन वर्ष है वो है सन 1980 ईस्वी। ठीक है, तो ये हो गया इस कविता से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़। अब अगला जो प्रश्न आता है वो होता है कि ये कविता कितने भागों में विभाजित है। तो ये कविता जो है 4 भागों में विभाजित है। देखिए, प्रश्न कहीं से बाहर से नहीं बनते, इन्हीं में से बनेंगे। आप बार बार जैसे कह रहे हैं कि प्रैक्टिस टेस्ट करवाए जाए, तो प्रश्नों को जो करवाए जा रहे हैं या फिर जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं, प्रश्न वहाँ बीच से खुद ही बन के आ जाएंगे। अब ये कहानी किस पर आधारित, ये कविता जो है वो किस पर आधारित है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मुक्तिबोध जी की कविता में किस प्रकार का जो वर्णन होता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक शोषित वर्ग की जो स्थिति है और जो पूंजीवादी व्यवस्था है, सामंतवादी व्यवस्था है, उसका किस प्रकार से शोषित वर्ग पर अत्याचार या किस प्रकार से जो शोषित वर्ग है शोषण उसका किया जा रहा है, इन सभी का जिक्र जो है हमें उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। एक फैंटेसी जो है हमें मुक्तिबोध की कविताओं में देखने को मिलता है। तो यह भी उनकी लंबी कविताओं में से आता है। तो चलिए इनकी व्याख्या हम शुरू करते हैं। कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, कि जो भी ये चीज़ें कहते हैं। अब क्या कहते हैं? सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम, तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्करदार। कहते हैं कि सफल जीवन में, यानी कि सफल एक जीवन जो भी सब सुख सुविधाएं सभी चीज़ों में को बिताने में तुम असमर्थ हो, तुम नहीं कर सकते, उनको बोलने दो। तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्करदार, की तरक्की जो ये गोल गोल घूमती है, व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। घुमावदार चक्करदार, ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की, चढ़ते ही जाने की। तो ये जो सीढ़ी हम कह सकते हैं कि जो सीढ़ी होती है ऊंचाई की, वो कुछ इस प्रकार से जो है ऊपर की ही ओर जाती है। ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की, चढ़ते ही जाने की, कि ऊपर ही बढ़ते जाए, तरक्की ही करते जाए। उन्नति के बारे में तुम्हारी ही जहरीली उपेक्षा के कारण निरर्थक तुम, व्यर्थ तुम। कि उन लोगों को जो तुम्हारी इन सब चीज़ों के ओर जो करते हैं कि तुम जो है असमर्थ हो, निरर्थक हो, ऊंचाइयों पे ही, उन्नति के बारे में ही सोचते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में अपने विचार तुम छोड़ दो। कटी कमर भीतों के पास खड़े ढेरों और ढूहों में गड़े हुए खंभों के खंडरों में बियाबान फैली है पूनों की चांदनी। कहते हैं कि कटी कमर भीतों के पास, कि ये जो कमर पे निशान है, ये जो है, ये जो खंडर से भरा हुआ है, खंबे जो खाली पड़े हुए हैं, ये जो पूनम की चांदनी, पूनम की चांदनी में आंगनों के पुराने धुराने एक पेड़ पर, कि आंगन का जो एक पुराना धुराना पेड़ है। तो यहाँ पर आगे कहते हैं कि अजीब सी होती है चारों ओर वीरान वीरान महक सुनसानों की, पूनों की चांदनी की धूली की धुंध में। कहते हैं कि अजीब सी होती है, तो यानी कि चारों ओर कैसा है? वीरान वीरान है,
सुनसान सा महक है। पूनम की चांदनी भी कैसी लग रही है? वैसे तो जब सब कुछ अच्छा हो तो सुनहरा ही लगता है, लेकिन जब सब वीरान सुनसान हो तो कैसा लगता है? पूनम की चांदनी भी धुली धुली सी दिखाई पड़ती है। वैसे ही लगता है, महसूस ये होता है उन्नति के क्षेत्रों में, प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में, कि ऐसा ही जो है प्रतीत होता है। जो उन्नति का क्षेत्र होता है, प्रतिष्ठा जहाँ लोगों को मिलती है, वहाँ भी करीब ऐसा ही पूनम की जो ये धुली धुली चांदनी होती है, ऐसा ही मालूम पड़ता है। मानव की छाती की, आत्मा की, प्राणी की सौंधी गंध कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो जिसको ये तरक्की मिल जाती है उसके लिए तो ठीक है, और नहीं मिलती तो मानव की छाती की, आत्मा की, प्राणी की, यानी कि हर जगह क्या है, सौंधी सी गंध कहीं नहीं। तो ये सारी गंध, ये सारी चीज़ें जो है महसूस होती है। पूनों की चांदनी यह सही नहीं, सही नहीं। ये जो पूनम की चांदनी है वो क्या है? सही नहीं है। केवल मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में, निर्जन प्रसारों पर सिर्फ एक आंख से, सफलता की आंख से दुनिया को निहारती फैली है पूनों की चांदनी। तो ये जो पूनम की चांदनी है, चाहे जहाँ मर्जी हो, चाहे वह वीरान क्षेत्र में हो, निर्जन जगहों पर हो, जो अपनी सफलता है वो सिर्फ एक आंख से दुनिया को निहारती है। एक आंख से यानी एक तरह का ही जो है सभी और वो अपना रोशनी फैलाती है। सूखे हुए कुओं पर, झुके हुए झाड़ों में बैठे हुए घुग्गुओं व चमगादड़ों के हित, जंगलों के सियार और घनी घनी छाया में छिपे हुए भूतों और प्रेतों तथा पिशाचों और वेतालों के लिए। तो आगे कहते हैं कि सूखे हुए, कि कुआं जो सूखा हुआ है, झाड़ियाँ उस पे लगी हुई है, वहाँ पे वो घुघुए जो घोंघे होते हैं ना, उनकी बात हो रही है। घुघुओं से तात्पर्य घोंघे हैं। और चमगादड़, तो रात के समय क्या है, जो पूनम की चांदनी की बात हो रही है, तो सर्वत्र तो पूनम की रोशनी फैला होता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं उनका जिक्र हो रहा है कि झाड़ियाँ जो है वो सूखी हुई है, कुआं सूखा हुआ है, झाड़ियाँ झुकी हुई है, वहाँ पे घुघुए से बने हुए हैं, घोंघे जो है वहाँ पे हैं, चमगादड़ों के हित, चमगादड़ों की आवाज़ हो गई, जंगलों के सियार और घनी घनी छायाओं में छिपे। तो रात का जो वातावरण है उसका जिक्र यहाँ पे कर रहे हैं। पिशाचों, भूत प्रेतों तथा पिशाचों और वेतालों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, फैली यह सफलता की, भद्रता की, कीर्ति, यश, रेशम की पूनों की चांदनी। तो ये कहते हैं कि ये जो चांदनी फैली हुई है, रेशम पूनम की चांदनी जो चारों तरफ फैली हुई है, ये किसी मनुष्य के लिए नहीं फैली हुई है। ये सफलता की, ये जो फैली हुई है, ये सफलता की फैली हुई है। तो कौन सी सफलता है? भद्रता की सफलता है, कीर्ति, यश, रेशम की, और रेशम की जो है कीर्ति है, इसमें ये फैली हुई है। तो यहाँ कहते हैं कि तुम इस पूनम की चांदनी को, इस बड़े हुए रोशनी को देखकर जो है ये मत सोचो कि तुम असमर्थ हो, कुछ नहीं कर सकते। ये सब तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो उन्नति के जितने रास्ते यहाँ दिखाई दे रहे हैं, या ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है पूनम की चांदनी में, जो ये सब दिखाई दे रही है, ये सब मनुष्य के लिए नहीं है, ये भूत प्रेत पिशाच आदि के लिए है। चलिए यहाँ पर पहला भाग खत्म होता है। चलिए दूसरे भाग को देखते हैं। आगे कहते हैं, मुझको डर लगता है, मैं भी तो सफलता के चंद्र की छाया में घुघु या सियार या भूत नहीं कहीं बन जाऊं। तो आगे कवि कहता है कि मुझको तो इस सफलता की जो ये चांदनी की छाया फैली हुई है ना, कि हर जगह होड़ लगी है कि सफल ही होना है, आगे जो है हमें आगे जो सफलता बढ़ी हुई है उसी ओर भागना है। तो मुझे तो इन सफलता की छाया में को देखकर, चंद्रमा की जो छाया है उसको देखकर डर लग रहा है, क्योंकि ये सफलता जो है, ये जो पूनम की चांदनी जो फैली हुई है, वो किस किस चीज़ों के लिए है? तो ये घुघु, सियार, भूत प्रेत पिशाचों के लिए इन्होंने यहाँ बताई हुई है। यानी ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है वो पूंजीपति वर्ग की ओर यहाँ संकेत दिया गया है कि यही चमक धमक, यहाँ पे जो सफलता से तात्पर्य है वो इन चमक धमक पूंजीपति वर्ग के बारे में बात की गई है। तो यहाँ कहते हैं कि मैं भी कहीं इस सफलता के दौर में इनकी तरह घुघु, सियार या चंद्रमा या फिर भूत कहीं नहीं बन जाऊं, इनके जैसा ही मैं कहीं नहीं बन जाऊं। उनको डर लगता है, आशंका होती है कि हम भी जब हुए भूत, घुघु या सियार बने
तो अभी तक यही व्यक्ति, और यहाँ पे कहते हैं कि उनको डर लगता है कि उनको भी, ये जो पूंजीपति वर्ग है उनको भी ये डर लगता है, उनको भी आशंका होती है कि हम भी जो है उनकी तरह भूत गुगु या शिकार बन जाएं। तो अभी तक यह व्यक्ति जिंदा क्यों? तो उनको ये लगता है कि कहीं ये व्यक्ति भी हमारी तरह ना शामिल हो जाए, हमारे जो ये पूंजीपतियों का वर्ग है, ये जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वो हमारी तरह ये उच्च वर्ग में ना शामिल हो जाए। तो अभी तक यही व्यक्ति जिंदा क्यों? तो अभी तक ये जिंदा कैसे है? उसकी वह विक्षोभी संपीड़ित आत्मा फिर जीवित क्यों रहती है? आगे कहते हैं कि उसकी जो ये सब तरीके से जिन्होंने जो ये सता रखा है, फिर भी इनकी आत्मा जीवित कैसी है कि उनके जीने की इच्छा या आगे बढ़ने की इच्छा उनमें कैसे होती है? मरकर जब भूत बने उसकी वह आत्मा पिशाच जब बन जाए, तो नाचेंगे साथ साथ सूखे हुए पथरीले झरनों के तीरों पर, सफलता के चंद्र की छाया में अधीर हो। आगे कहते हैं कि जब मरकर भूत बन जाएंगे तो उसकी वह आत्मा, और उसकी जो आत्मा होगी वो क्या होगा? पिशाच बन जाएगी। फिर दोनों जो है क्या है? समान हो जाएंगे और फिर साथ मिलकर नाचेंगे इन सूखे हुए पथरीले झरनों के किनारों में और इस सफलता के चंद्र की छाया में, बिना धीरज धरे कि अब हम भी जो है वो सफलता की उसमें आ गए हैं, तो ये जो सफलता की चंद्रमा है इसमें हम भी नाचेंगे। इसलिए उनका और मेरा यह विरोध चिरंतर है, नित्य है, सनातन है। तो कहते हैं कि उनका जो ये विरोध है, यानी कि ये जो विरोध है निम्न वर्ग का उच्च वर्ग के प्रति, ये तो चिरंतर है, यानी हमेशा से चला रहा है, रोज है और सनातन है। उनकी उस तथाकथित जीवन सफलता के खपरेलों छेदों से, खिड़की की दरारों से आती जब किरणें हैं, कि उनकी उस तथाकथित जीवन सफलता की, यानी उनकी जो जीवनी है उसमें खपरेलों छेदों से, यानी घर कैसे हैं? तो खपरेल जो भी है उसमें भी क्या है? छेद आ रहे हैं उसमें भी, और खिड़की में भी दरार पड़ी हुई है तो उससे भी वहाँ पे वो रोशनी आ रही है। तो सज्जन वे लोग अचंभित होकर उन दरारों को, छेदों को बंद कर देते हैं, इसलिए कि वे किरणें उनके लेखे ही आज। तो यहाँ पर सज्जन लोगों की जो बात की जा रही है, ये पूंजीपति वर्ग की बात हो रही है कि वे सज्जन लोग अचंभित होकर, ये जो उनके घरों में जो ये रोशनी आ रही है उन दरारों से, उन खपरेलों के छेदों से, वो उनको जो है बंद कर देते हैं, इसलिए कि वे किरणें जो है उनके लेखे ही आज कम्युनिज्म है, गुंडागर्दी है, विरोध है। क्योंकि उनके लिए वो जो किरणें हैं, वो रोशनी है, वो क्या है? कम्युनिज्म है, एक गुंडागर्दी है, विरोध है कि हमसे ये विरोध करेंगे। जिसमें छिपी है कहीं मेरी बदमाशी भी, तो इसमें जो है मेरी बदमाशी भी छुपी है। मैं पुकार कर कहता हूँ सुनो सुनने वालों, पशुओं के राज्य में जो बियाबान जंगल है। तो कहते हैं कि मैं भी जो है यहाँ पुकार कर कहता हूँ सुनो सुनने वालों, तो सुनने वालों जरा सुनो कि पशुओं के राज्य में जो बियाबान जंगल है, इस पशुओं के राज्य में जो ये जंगल है उसमें खड़ा है घोर स्वार्थ का प्रभीमकाय। तो देखिए भीमकाय जो ये बात है, ये उनके दूसरे की जो कविता है अंधेरे में, उसमें भी देखने को मिलता है। बरगद एक विकराल, तो कहते हैं कि पशुओं के इस राज्य में जो ये घना जंगल है उसमें एक घोर स्वार्थ का एक भीमकाय विशाल बरगद पड़ा हुआ है, बरगद खड़ा है। उसमें उसके विदुप्र शत शाखा विहो निहत पत्तों के घनीभूत जाले हैं। कहते हैं कि उसमें जो है बहुत ही विशाल विकराल जो है वो बरगद का पेड़ है, बहुत सालों से वो यहाँ पे खड़ा है। शाखा विहो निहित, तो शाखा जो है वो, उसकी शाखाएं इतनी फैली है कि वो व्यूह की रचना कर रही है,
व्यू से भरी हुई है। पत्तों के घनीभूत जाले हैं और पत्ते इतने घने हुए हैं कि वो जाले लग रहे हैं कि उन्होंने बना दिया है, घना एक जाला उन पत्तों से बंध गया है। तले में अंधेरा है घनघोर। कहते हैं लेकिन जो नीचे है, उसका जो तल है उस वृक्ष का, उसमें क्या है? घनघोर अंधेरा है। वृक्ष के तने से चिपट बैठा है, खड़ा है कोई पिशाच, एक जबरदस्त मरी हुई आत्मा का वह तो रखवाला है। तो कहते हैं कि उस वृक्ष से के जो तना है उसे चिपट कर कोई खड़ा है, वो एक पिशाच है जो उस मरी हुई आत्मा का रखवाला है। तो देखिए, घुग्गू के सियारों के कुत्तों के स्वार्थ का, तो यहाँ पे घुग्गू, सियार, कुत्तों, ये सब जो है वो पूंजीपति जो उच्च वर्ग के लोग जो अत्याचार करते हैं शोषित वर्गों पर, उनसे इनका अर्थ लिया गया है। और ये जो मरी हुई आत्मा है ये निम्न वर्ग से तात्पर्य है इसका, और पिशाच जो इन सब से इनको बचाता है, रक्षा करता है। और उस जंगल में बरगद के महाभीम भयानक शरीर पर खिली हुई फैली है पूनों की चांदनी। कहते हैं कि वो जो बरगद का वृक्ष है भयानक सा, उस पर वो पूनम की चांदनी फैली हुई है। सफलता की, भद्रता की, श्रेय प्रेय सत्यम शिवम संस्कृति की खिलखिलाती चांदनी। और उस पर जो है सफलता की, वो जो पूनम की चांदनी फैली हुई है वो शरीर पर, वो क्या है? सफलता की, भद्रता की, उस पर हर तरीके श्रेय प्रेय सत्यम शिवम संस्कृति की जो है खिलखिलाती चांदनी उस पर पड़ रही है। अगर कहीं सचमुच तुम पहुँच ही वहाँ गए तो घुग्गू बन जाओगे, और अगर तुम वहाँ पहुँच जाओगे तो ऐसा लगता है कि तुम भी जो है वो घुग्गू बन जाओगे, यानी उसी व्यक्ति की तरह वही स्वार्थी तुम भी बन जाओगे। आदमी कभी भी फिर कहीं भी न मिलेगा तुम्हें, पशुओं की राज्य में जो पूनों की चांदनी है, नहीं वह तुम्हारे लिए, नहीं वह हमारे लिए। तो आगे कहते हैं कि आदमी कभी भी फिर कहीं भी नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि सारे जो हैं वो फिर वही जानवर बन जाएंगे, वही स्वार्थी बन जाएंगे अगर वहाँ गए। पशुओं के राज्य में, तो ये जो स्वार्थी लोगों का समूह है इसको क्या कहा उन्होंने? पशुओं का राज्य कहा है। और ये जो पूनम की चांदनी है, नहीं वह तुम्हारे लिए, ना वो तुम्हारे लिए है ना वो हमारे लिए है। तो यहाँ पे पार्ट 2 भी खत्म हो जाता है। चलिए पार्ट 3 देखते हैं। तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है, अभय की गेती है। तो यहाँ पर कहते हैं निम्न वर्ग के लिए कि निम्न वर्ग के पास, ये जो शोषित वर्ग होते हैं इनके पास केवल जो है ईमानदारी ही एक उनके साथ होती है, और उनकी बुद्धि ही जो है उनके साथ होती है। तो उनके पास ईमानदारी का डंडा है और बुद्धि का बल्लम यानी बल्ला है। अभय की गेती है, और अभय यानी जीत की कि वो गेती है। हृदय की तगारी है, तसला है, और दिल जो है उनके पास, तो निम्न वर्ग हैं तो उनके पास तगारी और तसला यानी जिनसे वो हाथ की मेहनत करते हैं। नए नए बनाने के लिए भवन आत्मा के, मनुष्य के हृदय की तगारी में ढोते हैं हम ही लोग। तो कहते हैं कि यही निम्न वर्ग जो है, इन लोगों के नए नए भवन और इन्हीं सब चीज़ों को यही लोग बनाते हैं। जीवन की गीली और महकती हुई मिट्टी को जीवन मैदानों में, लक्ष्यों के शिखरों पर नए किले बनाने में, और इनका जो निर्माण है ये यही लोग करते हैं। व्यस्त हैं हम ही लोग, हमारा समाज यह जुटा ही रहता है, पहाड़ी चट्टानों को चढ़ान पर चढ़ाते हुए हजारों भुजाओं से। तो कहते हैं कि व्यस्त है, ये व्यस्त जो है वो हम ही लोग हैं, हमारा समाज जो है हमेशा जुटा रहता है पहाड़ी चट्टानों को चढ़ान पर चढ़ाते हुए। तो हमारा समाज केवल यही रहता है कि बुराई में और ज़्यादा बुराई ढोई जाए, बढ़ाया जाए, यानी कोई चीज़ ख़त्म ना की जाए, अच्छाइयाँ ना स्वीकारा जाए। हजारों भुजाओं से ढकेलते हुए कि जब पूरा शारीरिक जोर, फुफ्फुस की पूरी सांस, छाती का पूरा दम लगाने के लक्षण रूप चेहरे हमारे जब बिगड़ से जाते हैं,
कहते हैं कि पूरा शारीरिक जोर लगाकर, पूरी मेहनत से, पूरी सांस लगाकर, छाती का पूरा दम लगाकर लगाने के लक्षण रूप चेहरे हमारे जब बिगड़ से जाते हैं तो उनको लगाने में खूब मेहनत से ये लोग लग जाते हैं। सूरज देख लेता है, दिशाओं के कानों में कहता है, और सूरज जो है इन सबको देखता है और कहता है, दुर्गों के शिखर से हमारे कंधे पर चढ़ खड़े होने वाले ये दूरबीन लगाकर नहीं देखेंगे, तो केवल ये लोग गरीबी का जो है तमाशा ही देखेंगे और मदद नहीं करेंगे। कि मंगल में क्या क्या है, चंद्रलोक छाया को माप कर वहाँ के पहाड़ों की ऊंचाइयाँ नहीं नापेंगे। तो कहते हैं कि मंगल में क्या है, तो यहाँ पर दूसरे ये लोग केवल जो है चंद्रलोक की छाया को नापते हैं, यानी जहाँ पर अच्छाई है केवल ये उन्हीं चीज़ों को देखते हैं, ठंडक को ही देखते हैं। उसके पीछे जो ये मेहनत कश लोग कितनी मेहनत करते हैं, इन सभी को ये लोग नहीं देखते हैं। वहाँ के पहाड़ों की ऊंचाइयाँ, ये पहाड़ों की जो ऊंचाइयाँ है, यानी कितनी मेहनत के बाद इस ऊंचाई तक वो पहुँचे, इसको नहीं देखेंगे। वर्ण स्वयं ही वे विचरण करेंगे इन नए नए लोकों में। देश काल प्रकृति सृष्टि जेता ये, इसलिए अगर ये लोग सड़क छाप जीवन की धूल धूप, तो कहते हैं कि ये नए नए लोक, नई नई सृष्टि, नए देश काल में ही घूमते रहेंगे। इसलिए अगर ये लोग सड़क छाप जीवन की धूल धूप मामूली रूप रंग लिए हुए होने से कथित सफलता के, तो कहते हैं कि अगर ये लोग सड़क की जो ये धूल है, जीवन की धूल है, ये अगर ले ले, बस इनके तो मामूली रूप रंग पे भी इन धूलों से फर्क आ जाता है। तथा कथित सफलता के खच्चरों व टट्टुओं के द्वारा यदि निरर्थक व महत्वहीन करार दिए जाते हो, तो कहने दो उन्हें ये जो कहते हैं। तो कहते हैं कि सफलता के खच्चरों व टट्टुओं के द्वारा, यानी इनकी जो सफलता है वो खच्चर और टट्टुओं से तात्पर्य है चापलूसों से, कि चापलूसों के द्वारा अगर इनको थोड़ी सी सफलता आ गई, ये लोग आगे अगर पहुंच भी गए हैं, तो ये केवल क्या है, निरर्थक और महत्वहीन है। इनको केवल निरर्थक और महत्वहीन कहते हैं, तो इसलिए कहने दो जो ये लोग आज कहते हैं। तो चलिए आज इस 4th पार्ट को भी इसके देख लेते हैं। आगे कहते हैं, सामाजिक महत्व की गिलोरियां खाते हुए असत्य की कुर्सी पर आराम से बैठे हुए। तो यहाँ पे फिर से पूंजीपति वर्ग की ओर इशारा करते हैं कि सामाजिक महत्व की गिलोरियां खाते हुए, ये केवल ये मुँह से जो है वो सामाजिक महत्व के बारे में बताएंगे। असत्य की कुर्सी पर, झूठ की कुर्सी पर आराम से बैठकर मनुष्य की त्वचाओं का पहने हुए ओवरकोट बंदरों व रीछों के सामने नई नई अदाओं से नाचकर झूठाई की तालियां लेने से सफलता के ये ताले खुलते हैं। तो यहाँ पे जो सफलता की बात हो रही है, तो यहाँ पे इन्होंने चौथी पंक्ति में, यानी इसके चौथे भाग में इन्होंने ये बताया कि ये जो सफलता लेकर ये लोग पूंजीपति वर्ग जो उच्च वर्ग में शामिल हो गए हैं या बड़े बन गए हैं, तो ये किस प्रकार से बने हैं कि ये जो है इन्होंने मनुष्य की त्वचाओं का पहना हुआ है ओवरकोट, यानी कि जो गरीब वर्ग है, निम्न वर्ग है, उनको चूस कर, उनकी मेहनत को चूस कर उसका ओवरकोट जो है इन्होंने पहन रखा है। और इसके अलावा बंदरों व रीछों के सामने, तो इन्होंने जो है बंदरों व रीछों के सामने, यानी यहाँ पर जो उच्च वर्ग के जो लोग हैं उनकी ओर संकेत किया है कि इनको नई नई अदाओं से दिखाकर, नाच कर जो है झूठी तालियां लेकर ये लोग जो है इन्होंने अपनी सफलता के ताले जो है खुलवाए हैं। यानी जो अफसर लोग होते हैं उनके दिन रात जी हजूरी करके जो है इन्होंने अपने रास्ते खुलवाए हैं। बशर्ते की इच्छा हो, सफलता की महत्वाकांक्षा हो, अपने भी बरामदे में थोड़ा सा फर्नीचर। तो यहाँ पे फिर कहते हैं कि अगर तुम्हें इच्छा है कि मुझे भी थोड़ी सफलता मिल जाए, और ये इच्छा हो कि हमारे भी बरामदे में अगर थोड़ा सा फर्नीचर हो, विलायती चमकदार रखने की इच्छा हो, तो थोड़ी सी सच्चाई में बहुत सी झूठाई घोल। तो कहते हैं अगर तुम्हारी ये इच्छा है कि तुम भी जो है ये ज़रूरत की जो चीज़ें होती है, ज़रूरत नहीं कहेंगे, ये नुमाइशी चीज़ें होती हैं, दिखावे की चीज़ें होती है, इनको अगर तुम भी रखना चाहते हो, तो तुम्हें बस इतना करना है कि थोड़ी सी सच्चाई में, जो सच है उसमें थोड़ा सा तुम झूठ मिला दो, सांस्कृतिक अदा से, अंदाज से,
और अपनी बात को जो है कैसे कहना है, अदा से अंदाज से अगर बात कर सको तो बात जो है वो सीधे तरीके से सच तरीके से बात नहीं करनी है, अपनी बातों को थोड़ा घुमा फिरा के झूठ आदि बोलना है। भले ही दिमाग में ख्यालों के मरे हुए चूहे की क्यों ना हो प्लेग के, लेकिन अगर कर सको ऐसी जमी हुई जबान दराजी, तो कहते हैं कि अगर दिमाग में बेशक तुम्हारे हो कि मरे हुए चूहे से जो है वो प्लेग फैलता है, लेकिन क्या करना है, अपनी जबान से ऐसी जबानदारी करो कि सच्चाई का अंग भंग करते हुए झूठ का बारीक सूत काट सको। तो सच्चाई का जो है, ये जो सच है उसको भी तुम क्या करो, झूठ बना दो, बारीक सूत काट सको, तो गतिरोध और कंठरोध मार्ग रोध कभी भी ना होगा फिर। और अगर तुम जो है झूठ की सूत जो है, धागा जो है काट सको, झूठ का फैलाव कर सको, तो तुम्हें भी जो है कोई भी रास्ते में फिर रुकावट नहीं होगी। कटवा चुके हैं हम पूंछ सिर, तो तुम ही यूं हमसे दूर बाहर क्यों जाते हो। तो कहते हैं कि अगर हम जो है वो पूंछ और सिर दोनों कटवा चुके, तो तुम जो है हमसे बाहर क्यों जाते हो। जवाब यह मेरा है, जाकर उन्हें कह दो कि सफलता के जंग खाए तालों और कुंजियों की दुकान है कबाड़ी की। कि सफलता जो ये लोग ऐसे झूठ के दरवाजे पर पहुंच के झूठ बोल बोल के जो अफसरों की गुलामी कर कर के जो ये यहाँ तक पहुंच गए हैं, ऐसे जो सफलता होती है उनके ताले और चाबी की जो है वो कबाड़ी की दुकान में जग खाए हुए मिलते हैं। इतनी कहाँ फुर्सत हमें वक्त नहीं मिलता है कि दुकान पर जा सके। तो कहते हैं कि इतनी फुर्सत ही कहाँ है कि ऐसे दुकान पर जाए। अहंकार समझो या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अथवा कुछ ऐसा ही चाहो तो मान लो। तो चाहे तुम इसको अहंकार समझो कि हम उसकी दुकान पे नहीं जाते, लेकिन सच यह है जीवन की तथाकथित सफलता को पाने की हमको फुर्सत नहीं, खाली नहीं है हम लोग। तो यहाँ पे फिर आगे, यहाँ पर पहले इन्होंने कहा कि अगर तुम्हें झूठ चाहिए, सफलता चाहिए, तो तुम्हें जो है झूठ को पिरोना पड़ेगा। झूठ के रास्ते पे अफसरों की चापलूसी आदि से जो है ये लोग सफल हुए हैं। लेकिन फिर आगे कहते हैं कि अगर तुम्हें, लेकिन ये जो झूठ से सफलता पाते हैं, ये जो है कबाड़ी की दुकान पर, यानी बाद में जो है इनका कोई भी मोल नहीं रहता। कहने का तात्पर्य यही है। लेकिन कहते हैं कि हमको फुर्सत कहाँ है इन सफलता के पीछे भागने की, हमको ऐसी फुर्सत नहीं, हम इतने खाली नहीं हैं, बहुत बिजी हैं हम। जाकर उन्हें कह दो कोई पहुंचा दे यह जवाब, और अगर फिर भी वे करते हो हुज्जत तो कह दो कि हमारी सांस। तो कहते हैं कि उनको जो ये सफलता का ढोंग रखते हैं कि हम इतने बड़े हो गए, हम इतने बड़े हो गए, हम ऐसे हो गए, तो उनको कह दो कि हम जो है बहुत बिजी हैं। उनके पास ये जवाब भिजवा दो कि हमारी सांस जिसमें है आजकल के रब्द ज़ब्द तौर तरीक़ों की तरफ जहरीली कड़वाहट ज़रा सी तुम भी पी लो। कहते कि हमारी जो चारों तरफ ये तौर तरीके, जहरीली जो कड़वाहट है, ज़रा तुम भी इसे पीकर देखो। दवा का एक डोज समझ तुम्हारे दिमाग के रोगाणु मर जाएंगे, तो तुम्हारे शरीर में जो ये बुराइयां हैं, ये जो चीज़ें हैं, वो भी तुम्हारे शरीर से भी ख़त्म हो जाएंगे। वह शरीर में, मस्तिष्क में ज़बरदस्त संवेदन उत्तेजन इतना कुछ हो लेगा कि अकुलाते हुए ही तुम अंधेरे की खीमे को त्याग कर उजाले के सुहाने सुनहले मैदानों में भागते आओगे। तो कहते हैं कि जब तुम जो हमारे पास ये दवाई है, इसको, यानी ये जो सच्चाई है, इसको तुम पी कर देखो, तो तुम जो है उस अंधेरे में, ये जो झूठी शान शौकत है, इसको भूल कर तुम भी इस सुनहरे मैदानों में, यानी हमारे साथ इस सच्चाई के रास्ते पे आ जाओगे। जाकर उन्हें कह दो कोई पहुंचा दे यह जवाब। तो कहते हैं कि जाकर उन्हें ये कह दो, ये जवाब जो है उनको पहुंचा दे। तो देखिए संपूर्ण कविता, यहाँ पर ये 4 भाग जो है ख़त्म होते हैं। तो यहाँ पर अगर जिक्र किया जाए कि संपूर्ण कविता में क्या है, तो यहाँ पर कहते हैं कि ये जो पूंजीपति वर्ग होते हैं, जो उनकी तरफ इन्होंने संकेत किया है कि कहाँ ये झूठी शान शौकत करके जो है ऊंचाई तक पहुँच तो जाते हैं, लेकिन
जो सच्चाई होती है, जो वास्तविकता होती है, वो मनुष्य की होती है कि वो अपने जो दिनचर्या होती है, जो सही रास्ते पर चलना होता है, एक सच्चाई के रास्ते पर चलना होता है, वही सही है। क्योंकि जो झूठी शान शौकत से जीते हैं, झूठ के बल पे आगे बढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं खाइयों में गिरते हैं। और उसके बदले ये जो सच के रास्ते पे सही तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं जो अच्छी रोशनी, हम कह सकते हैं सुनहरी रोशनी जो है, उन्हीं को मिलती है। और जो वो लोग रोशनी जीते हैं, वो एक दिखावे की होती है, नकली होती है। तो यहाँ पर उनकी तुलना, यानी ये जो उच्च वर्ग है या फिर ये जो झूठा दिखावा प्रदर्शन करते हैं कि सफलता की, उनके लिए घुघु, सियार आदि जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, भूत पिशाच जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो ये सब चीज़ें थी। चलिए, संपूर्ण कविता आपके सामने रखी। तो आपको ये कविता कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।